नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि औरत की ऐसी कौन सी खास और महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको औरत अपने जीवन में कभी भी खोना नहीं चाहती है। ऐसी वो कौन सी चीज होती है जिसे औरत अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है, जान से भी ज्यादा उसको संभाल के रखती है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे वो ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको औरत अपने ससुराल में अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखती है। अपने ससुराल में कोई भी औरत उस चीज को खोना नहीं चाहती है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है ये खतरनाक साबित होती है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, ये मुगल काल की बात है। मुगल काल में एक मुगल भारत पे आक्रमण करने के लिए आता है और एक राज्य पे अपना आधिपत्य जमा लेता है। एक राज्य के राजा को बंदी बना लेता है और उस पे अपना अधिकार जमा लेता है। हिंदू राजा को बंदी बना करके जेल में डाल देता है और मुगल अपना आधिपत्य स्थापित करता है। प्रिय दर्शकों, वो मुगल जो था वो हिंदुओं से बड़ी नफरत किया करता था। वो अपने मुस्लिम धर्म को प्रसार प्रसार करने में लगा हुआ था। वो यही चाहता था कि पूरे भारत में मुस्लिम लोग रहें और मुस्लिमों का ही राज्य रहे और मुस्लिमों का ही परचम लहराए। वो यही चाहता था, इसलिए वो हिंदुओं को काफिर बोलता था और हिंदुओं से बड़ी नफरत किया करता था। अब वो मुगल राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि इस नगर में जितने भी हिंदू हैं उन सबको मार दो, काट दो, एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। यदि उनमें से जो लोग मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं उनको छोड़ दीजिएगा और जो लोग मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार करते हैं उनको काट दीजिए। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से वो मुगल राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है। उस मुगल राजा के आदेश को पाने के बाद उसके सैनिक अत्याचार करने लगते हैं, प्रजा को मारने लगते हैं, हिंदुओं को मारने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हिंदुओं की सुंदर सुंदर महिलाओं को देखकर, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर वो मुगल राजा का मन ललचाने लगता है और वो मुगल राजा अपने सैनिकों को बुला करके फिर से आदेश देता है और वो मुगल राजा कहता है कि सिर्फ मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं। वो मुगल राजा कहता है कि खतना औरतों का नहीं होता है, मर्दों का होता है, इसलिए आपको सिर्फ मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं मारना है। हिंदुओं की औरत बड़ी सुंदर होती है और इन सबको हम दास दासियां बना के रखेंगे। अपने सैनिकों को इस तरीके का वो मुगल राजा आदेश देता है। प्रिय दर्शकों, अब मुगल के सैनिक हिंदू मर्दों को मारते हैं, औरतों को छोड़ देते हैं। अब वो मुगल राजा फिर से एक आदेश जारी करता है और पूरे नगर में उस आदेश का पालन करने का हुक्म दिया जाता है। वो राजा आदेश ये करवाता है कि जितने भी हिंदू औरतें हैं उनमें से जो भी मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहती हैं वो हमारे इस राज्य में रुक जाए और जो औरतें हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहती, मुस्लिम धर्म को अपनाना नहीं चाहती हैं, ऐसी औरतें आज की रात इस नगर को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। और ध्यान रहे, जरूरत का सामान अपने घर से ले जाते वक्त सिर्फ एक पोटली ही ले जा सकती हैं। यदि कोई औरत एक पोटली से ज्यादा पोटली ले जाती पकड़ी गई तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। इस तरीके का वो मुगल राजा आदेश करता है।
प्रिय दर्शकों, वो मुगल राजा सभी मर्दों के पीछे तो पड़ा हुआ था, इस बात का सभी औरतों को यह अच्छी तरह मालूम था। और राजा ने दूसरा आदेश किया है कि जितनी भी हिंदू औरतें हैं जो मुस्लिम धर्म को अपनाती हैं वो इस राज्य में रुक सकती हैं, और जो औरतें मुस्लिम धर्म को अपनाने से इनकार करती हैं वो औरतें इस राज्य को आज के रात छोड़कर जा सकती हैं, और साथ में सिर्फ एक पोटली ले जा सकती हैं। एक पोटली से दूसरी पोटली नहीं ले जा सकती। अब एक पोटली में आप कितना भी सामान ले जा सकती हैं जितना आपसे चल सके। प्रिय दर्शकों, अब जैसे संध्या काल का समय होता है तो जितने भी हिंदू औरतें थीं अपनी अपनी एक एक पोटली बांधकर और उस नगर को छोड़कर रवाना होने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, अब किसी औरत के पास में तो इतनी पोटली थी कि उस पोटली के वजन से उनको चला भी नहीं जा रहा था। किसी औरत के पास में इतनी तगड़ी पोटली थी कि वो घसीट के लेके जा रही थी। किसी औरत के पास में इतनी बड़ी पोटली थी कि उस औरत से अपनी पोटली को घिसा भी नहीं जा रहा था, घसीटा भी नहीं जा रहा था। इतनी भारी भारी पोटलियां लेकर के हिंदू सभी औरतें उस नगर से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सभी औरतें नगर से बाहर निकलने के मेन द्वार तक पहुंच जाती हैं। प्रिय दर्शकों, वहां पे काफी सारे मुगल राजा के सैनिक खड़े हुए थे, तो वो सैनिक देखते हैं कि औरतों के पास में बड़ी बड़ी पोटलियां हैं। कोई घसीटती ला रही है, कोई बड़ी मुश्किल से अपने सर पे रख के ला रही है, किसी से चला नहीं जा रहा है। इस तरह की बड़ी बड़ी पोटलियां लेकर के आ रही हैं। तब वो मुगल सैनिक अपने राजा के पास जाता है और अपने राजा को ये सारी घटना सुनाता है। प्रिय दर्शकों, तब वो मुगल राजा उस मेन द्वार पे आता है और आकर के वो सभी औरतों को देखता है। औरतों का नजरिया देख करके वो मुगल राजा भी चिंतित होता है, चकित हो जाता है कि ऐसा क्या मसला है, इन लोगों के पास इतनी हता संपत्ति है, ये तो मुझे अब पता चला है। इनके पास में कितनी सारी संपत्ति है, इतनी बड़ी बड़ी पोटलियां लेके जा रही हैं जो इनसे चला भी नहीं जा रहा है, कई औरतें घसीटती हुई लेके जा रही हैं, इतनी अथा संपत्ति है। प्रिय दर्शकों, राजा इन सब को देखकर ये सोचता है। राजा इस तरह की बातें सोचने लगता है। तभी राजा के मन में एक ख्याल आता है। राजा सोचने लगता है कि क्यों न मैं एक पोटली को खोल के देखूं कि वास्तविकता में इसके अंदर है क्या। तब वो मुगल राजा एक औरत को रोकता है और उसकी पोटली खोल करके देखता है। तब वो मुगल राजा पोटली खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर उस औरत का पति बंधा हुआ था। उस औरत का पति उस पोटली के अंदर था। प्रिय दर्शकों, ये देखकर वो राजा बड़ा चिंतित होता है और फिर सभी पोटलियों को खुलवाता है। तो प्रिय दर्शकों, उन सभी पोटलियों में उन सभी औरतों के पति थे। राजा इस घटना को देखकर, मुगल बादशाह इस घटना को देखकर बड़ा सोच में पड़ता है और वो मुगल बादशाह उन सभी औरतों से कहता है कि हमने तुमको ये आदेश दिया था कि आप अपनी जरूरत का सामान ले जा सकती हैं। हीरा मोती सोना चांदी जो भी हो आपके पास वो आप ले जा सकती हैं, लेकिन आप हमारे साथ धोखा कर रही हैं। अपनी जरूरत का सामान छोड़कर अपने पतियों को पोटलियों में बांध बांध के लेके जा रही हो। प्रिय दर्शकों, यही कहकर वो मुगल राजा बड़ा क्रोधित होता है और कहता है कि अब मैं आप सबको फांसी पे लटका दूंगा, किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दर्शकों, उन औरतों में एक बुजुर्ग महिला भी थी। अब वो बुजुर्ग महिला उस मुगल बादशाह के सामने आती है और उससे कहती है कि मुगल, तू क्या जानेगा, तू कभी नहीं समझ सकता कि ये औरतें अपने पतियों को पोटली में बांध के क्यों ले जा रही थी। तुझे भान भी नहीं है और तुझे ज्ञान भी नहीं है। वो बूढ़ी माँ उस मुगल राजा से कहती है, उस मुगल बादशाह से कहती है कि मुगल बादशाह, मेरी बात को गौर से सुनो। हिंदू औरतों के लिए उनकी सबसे महंगी और सबसे अनमोल जो चीज होती है उनका पति होता है। एक शादीशुदा औरत अपने जीवन में वो सब कुछ खो सकती है लेकिन अपने पति को खोना कभी नहीं चाहेगी। अरे मुगल, हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है, श्री नारायण का रूप माना जाता है, अपना स्वामी माना जाता है। इसलिए कोई भी औरत अपने पति को खोना नहीं चाहेगी। इसलिए ये सभी औरतें अपने अपने पतियों की प्राण बचाने के लिए पोटली में बांध के लेके जा रही हैं।
प्रियदर्शकों, उस बूढ़ी माँ की इतनी बात को सुनकर वो मुगल राजा का गुस्सा शांत हो जाता है। वो मुगल बादशाह उस बूढ़ी माँ के चरणों में बैठता है और हाथ जोड़ करके बूढ़ी माँ से कहता है कि मैया, आपने मेरी आंखें ही खोल दी। मैं मान गया कि तुम्हारा हिंदू धर्म बिल्कुल सत्य है, तुम्हारा सनातन धर्म बिल्कुल सत्य कह रहा है। अरे हमारे धर्म में तो ऐसा है ही नहीं। हमको खुद को पता नहीं होता कि हमारी बीवी कहाँ है, और हमारी बीवियों को हमारा पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं। हमारी बीवियों के लिए हम कल मरे तो भाल मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर हर औरत अपने पति को परमेश्वर मान के चलती है, अपने पति के प्राण बचाने के लिए खुद के प्राणों को दांव पे लगा देती हैं। अब वो मुगल बादशाह उस माँ के चरणों में पड़ जाता है और उस माँ से कहता है कि बूढ़ी माँ, हमें भी कोई ऐसा मार्ग बताइए, हमें भी कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमारी पत्नियां भी हमसे उतना ही मोहब्बत करें, उतना ही प्यार करें, हमारे लिए अपनी जी जान लगा दे। प्रिय दर्शकों, तब वो बूढ़ी माँ उस मुगल बादशाह से कहती है कि बादशाह, आज के बाद ये दुराचार वाला काम बंद करो, जितना हो सके दान पुण्य का काम करो, तुम्हारी पत्नी जरूर तुम्हारी बात मानने लगेगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो मुगल राजा भारत छोड़ करके अपने देश को चले जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि औरत की सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, जिसको एक शादीशुदा औरत कभी भी खोना नहीं चाहती है। जी नमस्कार, धन्यवाद।